यूपी लाइव टुडे, नजर सच पर। नमस्कार। उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश और विश्व में लॉकडाउन है, जहां प्रधानमंत्री और प्रशासन लगातार लॉकडाउन की अपील कर रहा है। सरकार लॉकडाउन का अपील कर रहा है कि घर से बाहर ना निकलें। राहगीरों और मजदूरों के लिए तो प्रशासन और सरकार और कुछ समाज सेवी उनके लिए राशन या खाद्य सामग्री उनको पहुंचा रहे हैं कि वो भूखा ना सोएं। क्या इसी हाल में जो गौशाला सरकार द्वारा बनवाया गया है, जो छुट्टा जानवर इधर उधर घूम रहे थे, उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है? लगातार अगर बात की जाए गौशाले की, तो आए दिन कुछ ना कुछ कमी निकलती रहती है। अगर पूरे देश में कोरोना जैसे महामारी को रोकने के लिए लॉकडाउन किया गया है कि पूरे देश में भारत स्वच्छ और सुंदर रहे, जिससे कोरोना से जीता जा सके, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो जहां मुख्यमंत्री ने गौशाला में अच्छी व्यवस्था के लिए ग्राम प्रधान को और कई सफाई कर्मी की नियुक्ति की थी, जिससे जो गऊ हैं, जो गाय हैं, उनको अच्छी और सुंदर वातावरण मिल सके, अच्छा भोजन मिल सके। हम इस समय उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद के रामनगर विकास खंड के कटरिया नानकार जो ग्राम सभा है वहाँ पहुँचे हैं। यहाँ गौशाला बना है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से फील्ड में जो गाय हैं वो इधर उधर घूम रही हैं। अब आपको हम दिखाएंगे यहाँ की ज़मीनी हकीकत कि इन गौशालों के जो सचमुच व्यवस्था होनी चाहिए वो है कि नहीं है। ये गौशालों जो यहाँ गाय हैं उनके खाने के लिए यहाँ पे चारा रखा गया है, आप देख सकते हैं किस तरीके से चारा रखा गया है। अब और हम आपको दिखाएंगे जो यहाँ पे गाय हैं उनकी क्या व्यवस्था है, किस तरीके से उनको रखा जा रहा है। यहाँ के सफाई कर्मी, यहाँ के प्रधान उनको किस तरीके से उनको रख रहे हैं, क्या चारा खिला रहे हैं, किस तरीके से। ये देखिए यहाँ कुछ गाय हैं जो यहाँ गौशाला बना है उसके बाहर घूम रही हैं। यहाँ कुछ चारा है, उसमें जो गोबर है उसमें मिला हुआ है। लगातार इस तरीके से गायों को ऐसे घूमना, कहीं ना कहीं एक सवाल उठता है कि आखिर जब सरकार इतना निर्देश दी है, कई सफाई कर्मी की नियुक्ति की है, सरकार गौ को अच्छी और सुंदर व्यवस्था मिले, इसके लिए लगातार उनको पैसा दे रही है कि आप जो गौशाला बनाया गया है उसमें किसी प्रकार की कोई कोताही ना बरती जाए। लेकिन बात यह होता है कि अगर जिम्मेदार इस पर जागरूक नहीं हो रहे हैं, लगातार इस पर अमल नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस पर कार्रवाई या और प्रशासन को जागने की ज़रूरत है। हम आपको दिखाएंगे यहाँ जो गाय हैं उनको पानी पीने की जो व्यवस्था है, आप देख सकते हैं किस तरह तस्वीरों में ये गाय को पानी पीने की व्यवस्था है। अब हम आपको लेके चलेंगे जहाँ पे गाय अपना भोजन करती हैं। यहाँ के जो जिम्मेदार हैं उनको गाय को भोजन करने के लिए यहाँ व्यवस्था किए हैं। ये है जो गाय को यहाँ पे रखा गया है, यहाँ पे भोजन करने की सारी व्यवस्था की गई है। अब क्या हकीकत है आप इसको देखिए। ये छोटा सा जो बना है इसमें गाय को भोजन करने की व्यवस्था बनाई है, इसमें चारा डाला गया है। सही बात है, इसमें आप देख सकते हैं किस तरह तस्वीरों में इसमें पानी की कोई व्यवस्था नहीं है कि चारे में अगर पानी की कोई जगह नहीं रखा गया है, ना इसमें कोई खाद्य पदार्थ रखा गया है जो गाय को पोषण मिले। यहाँ पे कुछ गाय देख सकते हैं किस तरीके से अपने जीवन जो जिस तरीके से यापन कर रही हैं, उसका देखने में लग रहा कि बहुत बड़ी दुर्व्यवस्था है। अब बात यह है कि अगर इस तस्वीर को लगातार हम शूट कर रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं कि अगर इस तरीके से जिस तरीके से गाय की व्यवस्था, गौशाले की व्यवस्था के जिम्मेदार द्वारा इतना व्यवस्था किया गया है, लेकिन उसकी जिम्मेदारी यहाँ के जिम्मेदार क्यों नहीं समझ रहे हैं? ग्राम प्रधान से सफाई कर्मी अगर यहाँ आते हैं, साफ सफाई की व्यवस्था क्यों नहीं होती है? हम जब यहाँ पहुँचे तो आपको बड़ी बात बता दें, यहाँ 4 सफाई कर्मी की नियुक्ति है। अब बड़ी बात यह है कि अगर यहाँ पहुँचने पे 1 सफाई कर्मी मिलते हैं। प्रधान जी को सूचना दिलाया गया कि प्रधान जी से मिला जाए, पर यहाँ के बारे में बात की जाए, लेकिन प्रधान जी नहीं मिल सके। तीसरी बात यह है, यहाँ 30 गाय हैं, 30 गाय को लेके यहाँ कुछ गाय ऐसी भी है जिससे देख सकते हैं इनके पैर में भी दिक्कत है। किस तरीके से यहाँ ये गाय आप देख सकते हैं, इनके इलाज की ज़रूरत है, लेकिन इनकी इलाज नहीं हो रही है। दूसरी बात यह है कि जो यहाँ पे बाउंड्री वाल बना है, आप तस्वीरों में दिखाई किस तरीके से जो बाउंड्री वाल बना है, उस बाउंड्री वाल कहीं कहीं टूट गया है। उससे यहाँ की जो जनता है, जो यहाँ के लोग हैं, उनका कहना है कि यहाँ से जो गाय हैं, जानवर हैं, वो इस बाउंड्री से बाहर जाते हैं, बाहर जाने के बाद उनके फसलों को नुकसान करते हैं। यहाँ सफाई कर्मी हैं, इनसे बात करेंगे क्या है यहाँ का व्यवस्था, क्या नहीं है। जी, आपका क्या नाम है? राजेश कुमार। आप यहाँ किस पद पे तैनात हैं? सफाई कर्मचारी। सफाई कर्मी है जी। राजेश जी, यहाँ पे जिस तरीके से गाय का जो चारा है उसमें पानी नहीं है और खरी या और भी जो पोषण तत्व हैं वो नहीं है, क्यों ऐसा व्यवस्था है, क्या कमी है? पानी भी डाला गया है और चारा भी डाला गया है जी, और खरी भी डाला गया है जी। मात्रा कम हो सकती है लेकिन डाला सब चीज गया है। लेकिन अभी हमने देखा है यहाँ पे ना पानी है ना चरी है। चलिए ठीक है, आपने डाला, पानी डाला हुआ है, मात्रा कम हो सकती है मगर पानी डाला हुआ है। अच्छा, तो चारा भी है।
अच्छा, तो आप यहाँ के सफाई कर्मी के पद पे तैनात हैं। कुछ गाय को यहाँ समस्या है जो मतलब देख रहे हैं पैर से सही से खड़ी नहीं हो पा रही हैं। उस गाय की जो समस्या है सर, उसको जो चिकित्सक महोदय उनको अवगत कराया गया था जी, और उसका इलाज हुआ है जी। और मौके पे भी इसमें इस समय कोई दिक्कत नहीं है किसी गाय को। गाय बाहर घूम रही हैं और उसमें कुछ इस समय सर गाय कोई बाहर नहीं घूम रही है। जी, अगर हम लोगों की ड्यूटी समाप्त हो जाती है जी, शाम को 6 बजे, जी, उसके उपरांत अगर गाय कहीं जाती हैं जी, तो सुबह होती है तो हम लोग ला करके अंदर कर देते हैं। जी। और ये बाउंड्री वाल सही ना होने के कारण गाय इधर उधर जाती हैं। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार। अशोक कुमार जी, क्या आप इसी ग्राम सभा के रहने वाले हैं? जी सर। आपके ग्राम सभा में गौशाले का निर्माण हुआ, प्रधान और सफाई कर्मी सहित सबको जिम्मेदारी मिली कि जो आवारा पशु घूम रहे थे उन किसी किसानों का नुकसान न करने पाएँ। जब से ये गौशाला खुला हुआ है जी। तब से हम लोग फसल भी नहीं सही ढंग से काट पा रहे हैं। अगर सफाई कर्मी कोई भी आता है तो अगर ये उसको बोले चारा चलाने को तो चारा भी नहीं चलाता, मनमानी करता है। यहाँ मोबाइल लेकर के बैठ करके जो है पिक्चर देखते हैं। प्लस एक वहाँ तुसाइल का जो सफाई कर्मी है वो आता है, अपनी ड्यूटी पूरा करता है, कहने पर भी वो काम करता है, अब नाम उसका पता नहीं है। प्लस खेती का भी हमारे फ़ोटो आप अभी भी ले सकते हैं। ना तो घास बचा है पशु को खिलाने के लिए घर पर, और ना तो प्याज बचा है, ना तो उड़द की खेती लगाए थे वो भी नहीं बचा है। जो धनिया और वो सब्जी लगाए थे वो भी सब खराब कर दिया यहाँ के पास जा करके। अच्छा, क्या नाम है आपका? उमेश चंद तिवारी। जी। और हमारे यहाँ का व्यवस्था इतना व्यवस्था बेकार है कि अब प्रधान जी का व्यवस्था है कि इसका है, सरकार की व्यवस्था है, ये नहीं मालूम। लेकिन व्यवस्था यहाँ का बहुत ख़राब है। जी। हाँ, यहाँ खाने पीने के लिए चारा अभी तो फिलहाल रबी फसल कट गया है, भूसा आ गया है। इसके 15 दिन पहले यहाँ भूसा दाना कुछ भी नहीं था। जी। यहाँ बगल में हमारा 4 बीघा ज़मीन है। पूरा 4 बीघे में हर साल 2 टाली 1.5 टाली हम गेहूँ काटते थे। एक साल में हम आधा टाली काट के लेके गए हैं यहाँ से। ये जानवर से इतना तकलीफ हमें, और यहाँ गौशाला रहने से हमें बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है। के बस्ती में है जहाँ ग्राम सभा ये लड़वा है, आपको बता दें ये रामनगर विकास खंड में पड़ता है। ये गौशाला बना है, आप किस तरह देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से जो यहाँ पे गाय हैं वो फील्ड में घूम रही हैं। ये गाय को रहने के लिए और स्वच्छ वातावरण के लिए, खाने के लिए अस्थायी व्यवस्था किया गया है। सरकार द्वारा गौशाला बनवाया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। सरकार इसलिए यहाँ पे सफाई कर्मी की नियुक्ति करती है, प्रधान को और यहाँ सक्षम अधिकारी को गौशाले में होने वाले खर्चे के लिए बजट देती है, जिससे इन गायों को अच्छा भोजन मिल सके, शुद्ध वातावरण मिल सके। बड़ी बात यह है कि क्या यहाँ पे ऐसी व्यवस्था मिल रही है कि नहीं मिल रही है, जानने के लिए हम गौशाले में पहुँचे हैं और दिखाएंगे आपको हकीकत। ये जो गाय हैं चारा खाने का उनका जगह है, आप देख सकते हैं किस तरीके से ये जगह बनाया गया है। इसमें यहाँ पे पानी है और जो चारा है इसमें रखा गया है। दोपहर है, इस समय हो सकता है इनको अभी और कुछ व्यवस्था की जाए चारा खिलाने के लिए। और दूसरे क्रम में आपको दिखाएंगे यहाँ पे जो कुछ गाय हैं जिन्हें बीमारी है और बीमारी की वजह से वो एक जगह से उठ के खड़ी नहीं हो पा रही हैं। वे कहीं ना कहीं जिम्मेदारों पर एक सवाल उठता है कि अगर सरकार लगातार इन लोगों को सारी चीज़ मुहैया करा रही है, फिर जिम्मेदार इसको क्यों नहीं कर पा रहे हैं। जब सरकारें बदलती हैं लेकिन हालातें नहीं बदलती। सरकार गौशाला और गाय को लेके लगातार सख्त है कि इनके ऊपर कोई भी किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए, लेकिन आप तस्वीरों में दिखाइए किस तरीके से यहाँ गाय बीमार पड़ी है और जिम्मेदार मौन बैठे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से 2 गाय यहाँ पे हैं जो जिम्मेदार मौन हैं और गाय यहाँ पे बीमार पड़ी है। हम और यहाँ पे गाय हैं जो बीमार हालत में, हम उनको दिखाएंगे और दिखाएंगे आपको किस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से ना यहाँ पे किसी चिकित्सा को बताया गया, ना यहाँ के जिम्मेदारों को बताया गया कि अगर गाय बीमार है तो उनका इलाज क्यों नहीं कराया गया। ये बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर इस तरीके से अगर जिम्मेदारी का अपना निर्वाहन जिम्मेदार नहीं करेंगे तो इन सब गायों का क्या होगा। आपको बता दें यहाँ पे 4 सफाई कर्मी हैं और यहाँ पे 22 जानवर हैं, 22 गाय हैं जिसमें से 2 का हालत बहुत ही ख़राब है। इनके द्वारा किसी को भी सूचना भी नहीं दी गई कि हाँ गाय का तबीयत ख़राब है या इनकी और कुछ। आप तस्वीरों में दिखाइए किस तरीके से ये दूसरी वाली गाय है जो यहाँ से उठने में असमर्थ है। गाय की हालत देख सकते हैं किस तरीके से पड़ी है और ये उठने में असमर्थ है। Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video.